टीएमसी सांसद सुष्मिता देव ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। एक के बाद एक झटके ममता बनर्जी को लग रहे हैं। इस्तीफा के बाद सुष्मिता देव ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से मुलाकात की और दोनों नेताओं की मुलाकात की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बता दूं, असम की सिलचर विधानसभा सीट से सुष्मिता देव की राजनीतिक पारी की शुरुआत हुई थी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से उन्होंने मुलाकात की है, जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। टीएमसी के 11 राज्यसभा सांसद हैं पश्चिम बंगाल में। इससे पहले सुखेंदु शेखर इस्तीफा दे चुके हैं और अब एक और झटका। तो इसी के साथ 9 सांसद अब हो जाते हैं। आपको बता दें, हिमंता बिस्वा शर्मा से भी सुष्मिता देव ने मुलाकात की है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ममता बनर्जी की करीबी मानी जाती हैं। 2011 में कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने चुनाव जीता था 5 साल पहले कांग्रेस के साथ, और 2014 में सिलचर लोकसभा सीट से उन्होंने जीत हासिल की थी। इस्तीफे के बाद असम के मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। और टीएमसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर। सूत्रों से खबर है कि टीएमसी के 20 लोकसभा सांसद बागी गुट में शामिल। खबर है कि जादवपुर से लोकसभा सांसद सायोनी घोष भी बागियों के संपर्क में हैं। सांसद सुदीप बंदोपाध्याय भी बागियों की लिस्ट में शामिल हैं। और सूत्रों के हवाले से जानकारी आपको दे रहे हैं। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। राज्यसभा से सुष्मिता का इस्तीफा, लोकसभा सांसद सायोनी भी बागी। रजनीश रंजन हमारे संवाददाता में ज्वाइन कर चुके हैं। रजनीश, सबसे बड़ा शौक तो विधानसभा चुनाव में हार था ही, उसके बाद विधायकों में अलग बागी होने की खबर सामने आई, अलग गुट बनने की खबर, फिर राज्यसभा सांसद की बात हो या लोकसभा सांसद की, एक के बाद एक आफ्टर शॉक मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए, लगातार तृणमूल कांग्रेस को इस तरीके से राजनीतिक झटके मिल रहे हैं। पहले आपने देखा कि विधानसभा में जो कुछ भी हुआ, 2/3 से ज्यादा विधायक अलग हो गए, और लोकसभा में भी लगातार इस तरह की खबरें आ रही थी। और परसों खुद काकोली घोष दस्तीदार ने ये जानकारी दी मीडिया को कि 20 लोग उनके साथ हैं, अलग ग्रुप बनाएंगे, एनडीए में चले जाएंगे। और राज्यसभा में भी लगातार इस तरह की चीजें अब दिखने लगी है। 2 दिन पहले सुखेंदु शेखर राय ने इस्तीफा दिया और आज सुष्मिता देव, जो कि करीबी मानी जाती रही हैं ममता बनर्जी की, उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। सुष्मिता देव कांग्रेस पार्टी में थी, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी। असम से लगातार 2 चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी उनको टीएमसी में लेकर आई, उनको राज्यसभा का सदस्य बनाया। और अब जब पार्टी टूट रही है, बिखर रही है, पार्टी के एक से एक जो पुराने वफादार हैं वो छोड़कर जा रहे हैं, तो उस सूची में अब सुष्मिता देव का भी नाम सामने आ गया। इस वक्त सुष्मिता देव असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के घर पर ही मौजूद हैं। दोनों की मुलाकात हो रही है। मुलाकात की तस्वीरें और वीडियो भी टीवी9 पर एक्सक्लूसिव दिखाया जा रहा है। अभी भी सुष्मिता देव घर के भीतर हैं और अब ये तय माना जा रहा है कि सुष्मिता देव बीजेपी में शामिल हो सकती हैं, बीजेपी की कैंडिडेट हो सकती हैं, क्योंकि अब पश्चिम बंगाल में जो 2 सीटें रिक्त हुई हैं, खाली हुई है, सुखेंदु शेखर राय के बाद सुष्मिता देव के इस्तीफे के बाद उन दोनों सीटों पर उपचुनाव होगा। और जो संख्या बल पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पास है, विधानसभा में जो उनके पास सीटें हैं, उस आधार पर ये दोनों सीटें बहुत आसानी से बिना किसी विरोध के बीजेपी जीत जाएगी। बीजेपी का जो अपना आंकड़ा है राज्यसभा में, वो 2 सांसदों से बढ़ जाएगा। जानकारी ये भी मिल रही है प्रगति सूत्रों से कि कुछ और सांसद राज्यसभा के इस्तीफा दे सकते हैं और ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। कोशिश ये की गई थी राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस की ओर से कि वो 13 में से 9 सांसदों को एकजुट कर लें और एक अलग ग्रुप बना लें, लेकिन कोशिश नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है।